समर्पित भजन। हर जीवन है तेरे हवाले। हालांकि ये है, थोड़ी मेरी गर्दन ज्यादा हिलती है, तो इधर बंदी तो ठीक है लेकिन वो कमी मेरी है। कई में पहले तो, अभी तो ठीक है, पहले
मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हमारे मुरलिया वाले, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चलिया का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया, ओ मनिहारी का भेष बनाया, चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष राधा कहने लगी मछलिया गए, राधा कहने लगी मछलिया गए, ओ राधा कहने लगी मछलिया गए, राधा कहने लगी मछलिया गए, हाथ छुड़ाया, चूड़ी बेचने रात्रि में कोई भी माता बहन अपने घर में झाड़ू नहीं लगाती, रात्रि में कोई भी माता बहन अपने घर में भोजन नहीं बनाती। अर्थात तो क्या, और ये जो रात्रि है ये विशेष प्रकार की रात्रि, साधारण रात्रि नहीं, भगवान अपीत रात्रि,
लेकिन पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए पूर्ण चंद्रमा निकला हुआ है। चंद्रमा पूरा हो जाता है शरद पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्ण चंद्रमा। और उस दिन तो हमारे यहाँ ऐसा है कि वो खीर उसके नीचे रख देते हैं और फिर खाते। एक बार कहीं कैसा ऐसा हुआ, एक व्यक्ति था और बहुत तो पैसा था, लेकिन वो सेठ जी लोभ ज्यादा था, वो नौकर से सब काम तो कराए, धन ना दे, पैसे ना दे। आए दिन पत्नी को मायके भेज दे, भाई पैसा बचना चाहिए घर का, तो आए दिन पत्नी को भेज दे मायके, जाओ कोई त्योहार आए भेज दे। तो ये शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, तो पत्नी तो थी नहीं, मायके भेज दी। तो नौकर से कहा तुम जाओ। बोले सेठ जब तो सांझ होने को है, जाते जाते शहर रात हो जाएगी, फिर लौटते आएंगे, टाइम तो लग ही जाएगा। बोले कोई बात नहीं, अब करना भी तो क्या है, तुम बस सामान लेकर के आ जाओ और अपन दोनों ही खीर को खाएंगे। ठीक, वो गया पैदल पैदल, साहब जैसे तैसे लेके आया, खरीद के आ तो गया। तो सेठ जी ने कहा कि देखो रात्रि में अपन दोनों ही सो रहे, जिसको अच्छा सपना आएगा वो ही इस खीर को खाएगा। तो साहब अब सपने अपने की क्या बात, आप ही खा लो। नौकर भी सोच रहा है कि पैसा तो इसका, पर मेहनत भी तो हमारी है, हम भी तो गए थे, राह चल गए उधर तक, सामान लाए, फिर हमने खीर बनाई, तो साहब आप ही खा लो। नहीं नहीं, वो तो जिसको जितना अच्छा सपना आ जाए वो खा लेगा दोनों में से। ठीक है साहब रख दो, रख दिया छत पे, दोनों वहीं सो रहे। ऐसा करके सवेरा जब हुआ तो सेठ जी तुरंत उठ गए, बिल्कुल सुबह सुबह। हाँ भाई उठ जाओ। जी सेठ जी क्या सपना आया था? तो पहले आप ही बता दो। अब आपके सामने हमारा क्या सपना? सेठ जी ने सुनो, हमें तो ऐसा सपना आया, हम तो सो रहे लेकिन इंद्र देवता आ गए। अच्छा, इंद्र देवता हाथ जोड़े खड़े कि चलो साहब स्वर्ग में चलो, अधूरा सा लग रहा है तुम्हारे बगैर। हालांकि हमने मना खूब किया लेकिन वो माने ही नहीं, हाथ जोड़े तो चलना ही पड़ेगा। फिर क्या बोला, हम चले गए स्वर्ग में। फिर क्या, हम सिंहासन पे बैठे, इंद्र ने चरणों की सेवा की। अच्छा, फिर मैंने कहा ब्रह्मा सब नाच रहे। अच्छा, इंद्र चरणों की सेवा कर रहा। फिर तो भोजन आ गए, बताओ, और हम नृत्य देख रहे हो, इंद्र चरण की सेवा, और हम खाते जा रहे हो। अच्छा अब तुम अपना सपना और बता दो जल्दी से। साहब सेठ जी हमारा क्या सपना, क्या बता, हम तो जैसे ही सोए तो जमराज आ गए, नरक के राजा। हमसे कहने लगे उठो, हाथ जोड़ के साहब क्षमा कर, हो क्या गया, तो ले चलेंगे तुम्हें नरक में। तो साहब माफ कर, तो गलती, तो सुनो नरक में नहीं जाना। हमने कहा साहब अब जाना तो नहीं चाहते, सुनो अभी पिटाई लगाएंगे, वरना वो जो खीर रखी है वो पूरी उठा के पियो। हालांकि हमने खूब मना किया कि देखो साहब हमसे नहीं होगा, लेकिन वो गदा बताएं बार बार इससे मारे। अब हमारी भी हिम्मत डमाडोल हो गई, तो हमने वो खीर उठाई, पी, कहा इसको धो के जहाँ का था रख दो ढक के। तो हमने धो के जहाँ का था रख दिया ढक के। फिर जमराज जी तो चले गए। तो सेठ जी ने कहा उसी समय तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? बोले सेठ जी हमने आपको उठाने की कोशिश की, पर आप थे ही नहीं, आप तो स्वर्ग में इंद्र के यहाँ थे। तो आप होते तो हम उठा लेते, तो आप थे ही नहीं इंद्र के यहाँ, नृत्य देख रहे, इंद्र चरणों की सेवा कर रहा, सिंहासन पे बैठे। सेठ जी ने चलो खा लिया तो खा लिया, तस्मय खीरी तो है, कोई बात नहीं। तो
भगवान शब्द से इस प्रसंग का मंगलाचरण हो रहा है। भगवान अपीतरात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका विक्षवरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपासिता। भगवान शब्द से इस प्रसंग का मंगलाचरण हुआ है साहब। अच्छा, भगवान किसे कहते हैं? ये भी अद्भुत प्रश्न है। आजकल तो क्या बताए, 5-6-10 लाख किसी के शिष्य हुए, 2-4 आश्रम बनवाए VIP, 3-4 लग्जरी गाड़ियां खरीदी और बस आजकल तो लिख दिया भगवान। लिखना ही तो है। आदमी भी भोले भाले जो मान लेते, और जो अपने आप के लिए भगवान कह रहे हैं वो लोगों से ग्रसित हैं। तो खैर ठीक है जैसा भी है, लेकिन पानी की बूंद कभी समुद्र नहीं बन सकती। जीवात्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकता, क्योंकि ईश्वर का अंश है ये आत्मा। अंश आप समझते, जैसे गंगा का जल ले आए, लोटे में भर दिया, कोई कलर मिला दिया, वो रंग चढ़ गया। लेकिन गंगा में आप कलर मिलाओ, चढ़ेगा? ऐसे ही अंश बातचीत अलग है, पूर्ण बातचीत अलग है। जीवात्मा कभी ईश्वर बन ही नहीं सकता। हाँ, घोषणा का विषय नहीं है। ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम, मैं ही परमात्मा हूँ, ये घोषणा का विषय नहीं है। ये तो आंतरिक मन के लिए है, अनुभूति का विषय है। तो अनुभूति को लोगों ने घोषणा में बदल दिया, ये गलत। हाँ, आप बैठ के अनुभूति तो करो कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, ब्रह्मास्मि सोहम शिवोहम, वो तो ठीक है। लेकिन आप घोषणा कर रहे हैं, कमिटमेंट, घोषणा का विषय नहीं, अनुभूति, उससे आपको लाभ होगा। हालांकि भगवान अपीतरात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिका के फूल खिले। मल्लिका के फूल, हालांकि शरद पूर्णिमा में कभी भी मल्लिका के फूल नहीं खिलते। मल्लिका के जो फूल है वो श्रावण मास में ही खिलते, लेकिन फिर भी लिख दिया कि मल्लिका के फूल खिले। कैसे खिले? असमय। परमात्मा है जो करे, जो करे। आज के आदमी ने क्या क्या कर दिया, हर मौसम में हर सब्जी खाने को मिल जाती। पहले तो ऋतु के हिसाब से ही सब्जी मिलती थी। कोई टमाटर मिलते थे तो एक ऋतु के हिसाब से मिलते थे। अब हर मौसम में ले आओ आप। कोई धनिया मिलती तो हर मौसम में आजकल मिल जाती। हर सब्जी हर मौसम में उपलब्ध है। कैसे है? किसान को पता है कितना टेम्परेचर चाहिए, कैसी व्यवस्था चाहिए, बस वैसी व्यवस्था बना दी, उतने टेम्परेचर दे दिया, वही सब्जी उग करके तैयार हो गई। भले उसमें स्वाद ना आए, मिर्ची तो उग आई, दिख भी रही है, लेकिन भले उसमें चिरचिराहट ना हो, है। हालांकि असमय अगर सब्जियां उगेगी तो ऐसे ही होगा, उसमें स्वाद वगैरह नहीं आता, लेकिन देखने के लिए तो वही लगता है, वही ठीक है, मटर है लगता। अब आपको गोभी मिल जाएगा 12 महीने। अब स्वाद की कोई गारंटी नहीं है, गोभी की गारंटी है वो मिल जाएगा। रिलायंस का एक बाजार सा चला, इधर है कि नहीं मुझे नहीं पता, नहीं बड़े बड़े शहरों में है, तो उधर आप जाओ तो कोई भी सब्जी आपको तुरंत हैंड टू हैंड मिल जाती, ले आओ। ऐसे ही भगवान ने क्या किया कि शरद ऋतु में श्रावण मास को भी मिक्स कर दिया, ताकि थोड़ा और सौंदर्य बढ़ जाए। देखिए, विष्णु भगवान को सौंदर्य ज्यादा पसंद है, ज्यादा पसंद है। और शंकर जी को सुंदरता से कुछ लेना देना नहीं, मस्त है वो। उन्हें जल प्रिय, शिव ही शंभुगण करे ही श्रृंगारा, लेकिन वो श्रृंगार काम का नहीं। हालांकि भक्त नहीं मानते, कर भी देते हैं, तो मतलब का नहीं। शिवाय जल प्रियम,
जल से खुश होते हैं, जो जिससे खुश होता है वो चीज उसको दो आप। अब शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाओ और राम जी के मंदिर में घुस जाओ, राम जी के ऊपर से चढ़ा दो। कृष्ण जी के मंदिर में घुस जाओ, कृष्ण जी के ऊपर से जल चढ़ा दो। पुजारी जी गुस्सा होंगे, खुश होंगे? बताओ, है? नाराज हो जाएंगे। ये क्या किया तुमने? यानी अकल ही नहीं है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए क्या? अच्छा, शंकर जी के यहाँ जल चढ़ाओ, कोई गुस्सा नहीं होगा, होगा? खुश और होंगे तो ठीक है, अच्छी बात। जल से तो शंकर जी प्रसन्न होते, और श्रृंगार से भगवान विष्णु प्रसन्न होते। अब विष्णु के 24 अवतार हैं, तो कोई भी मान लो आप, राम का, कृष्ण का, जितना से ज्यादा श्रृंगार करो उतनी खुश होते। श्रृंगार उनके लिए अतिशय प्रिय है। एक मोर पंख ले जाओ, श्रृंगार से रिलेटेड चीज कोई भी ले जाओ, फूल ले जाओ, मुकुट ले जाओ, वस्त्र ले जाओ, खुश हो जाएंगे। तो शंकर जी को क्या है सबसे लेना देना? श्रृंगार वगैरह कुछ लेना देना नहीं। कर ही दिया तो शंकर जी ने जमेगा नहीं। से वही संपूर्ण करें श्रृंगार, जटाओं को इकट्ठा किया, एक सांप को लगा दिया, ये क्या मुकुट, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, कुंडल कंकन कानों में, और बिच्छुओं को पहना दो, चलो उठाओ, ये श्रृंगार। कुंडल कंकन पहरे व्याला तन विभूति, कुछ पाउडर वगैरह, अरे बोले सुनो, चिता की भस्म पड़ी है उसको ले आओ, तो उस भभूति को लगाते हैं शंकर जी। तन विभूति पटके हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा हो, गंगा बह रही है 3 नेत्र, उपवीत भुजंगा, लंबी भुजाएं, गर्ल खंड, नर सिर माला, नर मुंडों की माला। हालांकि भक्तों का अपना स्वभाव है, नहीं मानते, कर देते, कई बार शंकर जी का भी श्रृंगार कर देते, चलो मतलब अपनी इच्छा है, तो क्या करें। लेकिन ठीक है, उनको तो प्रणाम करो, जल चढ़ाओ, ऐसी व्यवस्था, ऊपर घड़ा, उसमें छिद्र किया, एक एक बूंद गिरता, खुश होते महात्मा। ये तो कोई बात नहीं, तो शिवलिंग में तुमने आंखें बना दी, नाक बना दी, मुंह बना दिया, काय को बना दिया? शिवलिंग अलग है, शिव अलग। तो ठीक है, पर भक्तों की अपनी इच्छा, मैं मना भी नहीं करता, समझ में आज करो, अब क्यों रोको किसी को भक्ति करने, लेकिन जमता नहीं, मतलब ही नहीं निकलता, औचित्य नहीं निकलता। महादेव को तो आप जल चढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा चढ़ाओ, जितना चढ़ाओ भगवान से उतने प्रसन्न होंगे। श्रृंगार वगैरह शंकर जी को नहीं जमता, तिलक चंदन लगा दो, आनंद। तो भगवान श्री कृष्ण, तो उन्होंने उस दिन अपना श्रृंगार स्वयं ही किया। जिस दिन रास पंचाध्यायी में कृष्ण जा रहे, उस दिन अपना श्रृंगार स्वयं किया। जब हम आप श्रृंगार करते थे भगवान कितने सुंदर लगते, जिस दिन भगवान ने अपना श्रृंगार किया होगा तो उस दिन भगवान कितने सुंदर लगते होंगे। विचार करो, कल्पना करो, अद्भुत स्वरूप बना रखा है। और जैसे ही जंगल में जाकर के बांसुरी को बजाया है, गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि को सुना है और वो भागी है। इस रात्रि साधारण नहीं है, विशेष प्रकार की रात्रि है, जब उजेला ही उजेला। भारत में कई, मतलब विश्व में कई कंट्री ऐसे है जहां आधा घंटे की रात होती है। हालांकि आप गूगल पे सर्च करोगे मिलेगा आपको, जहां 5 दिनों में रात हो रही है। ऐसे ऐसे देश है, ऐसे ऐसे देश। अपना तो चलो भारतवर्ष ठीक है, बराबर है। अभी इधर भी थोड़ा कई बार रात्रि ज्यादा हो जाती, कुछ कुछ समय के लिए दिन कम बचता है, कई बार दिन बड़ा हो जाता है, रात्रि कम है तो सब वही, लेकिन अंधेरे उजेले का फर्क पड़ जाता है तो सब वही। बाकी भारत अच्छा देश, दूसरे देश भी अच्छे हैं, उनकी मजबूरी है। देखो हम चर्चा कर ही रहे थे, जीन्स पहनने की उनकी मजबूरी है, बर्फ गिर रही तो मजबूरी में पहनेंगे। तुम्हारे यहाँ बर्फ गिर नहीं रही, तुम क्यों गर्मी में परेशान हो रहे? पर दिखावे के चक्कर में अपने, ये तो गर्मी पड़ी और जीन्स पहन ली और मोटे मोटे कपड़े, नहीं जमता।
उनके हाथ तो देखो गाय भैंसों की कमी है, छाछ वगैरह नहीं है, तो मजबूरी में पेप्सी कोका कोला पिए ही गए। तो तुम गाय को चक्कर में पड़े, तुम तो बढ़िया आपने छाछ पियो देसी, बाहर खरीदने को नहीं जाना, घर की घर में हो रही, लो आ जाओ। उनके यहाँ मजबूरी है, खेती नहीं हो रही तो बासा तिबासा भोजन खा रहा है, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है। तुम गाय को, तुम्हारे यहाँ तो फसलें ही फसलें हो रही, गाय को चक्कर में पड़ी। तुम तो बढ़िया ताजा खाओ, गाय का बर्गर, गाय का पिज्जा, पेट खराब करना है, दिमाग खराब करना है। आजकल तो क्या बताएं, तो आदमी नकल करने में लगा है, तो उसने क्या किया वही हम करेंगे, तो ठीक है जैसा है। तो खैर भगवान बांसुरी बजाते वृंदांगनाएं आई है, भगवान ने स्वागत किया है। बांसुरी बज रही है, सबको सुनाई नहीं दी। गोपी किसे कहते हैं ये महत्वपूर्ण, कोई लड़की गोपी नहीं है, कोई स्त्री गोपी नहीं है, नहीं। गोपी की व्याख्या क्या है? भक्ति रस पीवती इति सा गोपी, जो भक्ति रस का पान करे वही तो है गोपी। गो मतलब इंद्री, पी मतलब पीना, इन इंद्रियों से भक्ति रस को पीना एक अर्थ गोपी का ये भी है। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों से ही भगवान के रसामृत को पान करना एक अर्थ गोपी का ये भी है। मतलब कि कैसे ये आंख जो है, इस आंख से प्रभु को देखना, उनके दर्शन का लाभ प्राप्त करना है, ये एक इंद्री। ये कान भी एक इंद्री है, इधर उधर की चर्चा न सुन के, फालतू का संगीत न सुन के भगवान के भजनों को इन कानों से सुना जाए। इन कानों से भगवान को ग्रहण कर लेना, इन आंखों से भगवान को ग्रहण कर लेना, यही भक्ति है। वृंदावन में ऐसा हुआ कि पहले पर्दा वगैरह नहीं लगता था, आपको पता होगा, बिहारी जी के मंदिर में। तो किसी भक्त की आंख भगवान की आंख से मिल गई, तो भगवान उसके साथ ही चल दिए। तो पुजारी जी घबरा गए, परेशान हो गए, बोले आप क्या करेंगे, आप तो मामला नहीं बैठेगा। क्यों? बोले वो भगवान कहीं पता नहीं चल रहा। और बड़े मुश्किल में खोजा, तब कहीं आकर के बिहारी जी मिले, तब बैठे, यार ये तो अभी इधर आसपास ही भगवान से तो मिल गए, आउट ऑफ कंट्री का कोई भक्त से आंख मिले और भगवान निकल ले तो समस्या हो जाएगी। इसलिए फिर क्या करें, वैसे दर्शन करने को भी नहीं रोक सकते, वैसे भी नहीं कह सकते ऐसे देखो ही मत, वो तो देखेंगे, दर्शन तो करेंगे, तो फिर क्या करें? तो फिर एक अकल चली, तो एक काम करेंगे, पर्दा लगा देंगे, फिर खोल देंगे, फिर लगा देंगे, फिर खोल देंगे। उससे क्या हो, भगवान की आंख से भक्त की आंख ठीक से मिल ही नहीं पाएगी, तो वो कहीं जाएंगे ही नहीं। तो बोले हाँ ये ठीक रहेगा। इसलिए आप कभी देखो, ठीक से देख भी नहीं पाते कि पर्दा लग गया और फिर पर्दा खुल गया और फिर पर्दा लग गया और फिर पर्दा खुल गया। एक संत ने कहा ये जो पर्दा है, ये पर्दा ही माया का पर्दा है, माया रूपी पर्दा। भगवान के और हमारे बीच में एक पर्दा है, उसी का नाम है माया। ये माया का ही संसार तो है। पर्दा आपने देखा होगा, टाकीज वगैरह में पर्दा लगा रहता है, तो हालांकि होता कुछ नहीं, उधर से फोकस लगता है, इधर एक्टर एक्ट्रेस विलेन कॉमेडियन सब दिखाई देते हैं, पर्दा तो खाली है, लेकिन उधर से सब चल रहा है, इधर सब दिखाई दे रहा है। पहले मैं छोटा था तो सोचता था कि इस टाकीज के अंदर ही छुपे रहते हैं, तो वो आ जाते हैं साफ, एक्टर एक्ट्रेस, मुझे सोचता था। फिर हाला बड़ा हुआ तब मुझे पता चला कि यार कहीं कुछ नहीं है, वो तो मामला अलग ही है। ऐसे ये संसार में कहीं कुछ नहीं है, वो तो मामला अलग ही चल रहा है, वो ऊपर से ही चल रहा है। नचाने वाले परमात्मा है जो नचा रहे हैं, किसी को भगवान ने कोई सेवा सौंप दी, किसी को भगवान ने कुछ अलग सेवा सौंप दी, आदमी मस्त है, भ्रम में जी रहा है, सब ईश्वर के पास से हो रहा है। ऐसे ही भगवान पीतरात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपासिता। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, ब्रजांगनाएं आई हैं, भगवान ने सबका स्वागत किया है, और कृष्ण लीला करते करते
अंतर ध्यान हो गए हैं। और जब श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए हैं तो जब अंतर ध्यान हुए तो गोपियां रो रही हैं और रोते 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 कृष्ण को पुकार रही हैं। रोते रोते गोपियां कृष्ण को पुकार रही हैं और एक गीत गा रही हैं, उसी का नाम है गोपी गीत। आइए विलंब न करते हुए, आप सभी के पास मोबाइल तो होगा, उसमें गूगल निकालिए, उस पर बोल दीजिए चाहे लिख दीजिए गोपी गीत लिरिक्स, तो आ जाएगा आपके सामने। हालांकि और अगर सुनना है तो पुष्प भक्ति सागर के नाम से मेरा एक चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। गोपी गीत की महिमा है तो आगे वाले सत्र में इसकी व्याख्या स्पष्ट रूप से कर देंगे। फिलहाल हम गोपी गीत को गा लेते हैं। इसकी महिमा ये है कि जो व्यक्ति गोपी गीत को गाता है उसको साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। तो आइए आप सभी लोग हमारे साथ गाएंगे, अपने अपने मोबाइल में पढ़ करके देख करके हमारे साथ गाएं। जयति तेदिकम्
Thank you.
गोपियों ने जैसे ही गाया है तो भगवान का प्रागट गोपियों के समक्ष हुआ है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं और शेष जो चर्चा है अभी हम लोग थोड़ा सा चाय वगैरह ग्रहण करें और उसके पश्चात फिर अभी 20-25-30 मिनट में आकर के पुनः मिलते हैं। यहीं आगे की व्याख्या कभी करेंगे। श्री बांके बिहारी लाल की निवेदन है कि वो भी अतिथि गणों का स्वागत करेंगे। सामने देख लेता हूँ। अतिथि जो है विमान सिंह जी गुजर को बताए और शिव सभी का सम्मान हमारे सरपंच के द्वारा किया जा रहा है। हरिनाम संकीर्तन उसके पश्चात कथा में प्रवेश करते हैं। सभी लोग हमारे साथ बताएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कार्य में आप हैं, समाज का सेवा का कार्य उसको
निरंतर आप बढ़ाते रहें। सुबह के सत्संग में हमने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई है शरद पूर्णिमा की रात्रि में। ब्रजांगनाओं ने बांसुरी को सुना है और ब्रजांगनाएं आई हैं। गोपियां साधारण नहीं है। कौन? महत्वपूर्ण बात है, रास पंचाध्यायी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। सबसे महत्वपूर्ण है वो दृष्टि। जब तक आपके पास वो दृष्टि नहीं है तब तक आप रास पंचाध्यायी के लिए नहीं समझ पाएंगे। आपको इतना ही लगेगा भाई कृष्ण नाचे, गोपियां नाची, हो गया रास, जबकि इसका नाम रास नहीं है। रस शब्द से बना है रास। भगवान कैसे बोले रसो वैसा। गोपियां कौन है? कोई लड़की, कोई स्त्री, उसका नाम गोपी नहीं है। नहीं, जो भक्ति रस का पान करे वही तो गोपी। राम जब जंगल में जाते थे वनवास, बड़े बड़े साधु संत दर्शन करते थे। उन साधु संतों के मन में इच्छा जागृत हुई कि हम राम को प्राप्त करें। तो वो बड़े बड़े साधु संत हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। अगले जन्म में वो ही गोपी का वेश बना करके इस धराधाम को आए। ये गोपियां साधारण नहीं है साहब। इन गोपियों के ज्ञान के आगे उद्धव का ज्ञान भी नहीं चल पाया। उद्धव कितने बड़े ज्ञानी। ऐसा लिखा है, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। इतने बड़े ज्ञानी थे बृहस्पति ऋषि के परम शिष्य उद्धव, और जिनका ज्ञान भी गोपियों के सामने नहीं चल पाया। गोपियां साधारण नहीं। कृष्ण की बांसुरी को साधारण लोग सुन नहीं सकते, साधारण लोग समझ नहीं सकते, साधारण लोग देख नहीं सकते। भगवत कृपा है। जब बांसुरी बजाई तो गोपियां आने लगी। एक गोपी जिसका नाम ललिता, उसके घर वालों ने कहा तुम जा नहीं सकती। उसने कहा हम जाके मानेंगे। उसके पति ने कमरे के अंदर बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी, ताला लगा दिया। आप जाकर के बताओ। कहते हैं उसके प्राणांत हो गए और वो शरीर से तो वहीं, लेकिन आत्मा से रास क्रीड़ा में सम्मिलित हो गए। आत्मा से रास पंचाध्यायी में सम्मिलित हो गई। समझिएगा, वो ललिता नाम की गोपी ही अगले जन्म में मीरा बनी। ऐसा वर्णन। रास पंचाध्यायी शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर शरीर में उलझोगे तो तुम नहीं समझ पाओगे। अगर आप सोचोगे हम बड़े किसान हैं तो भगवान से दूरी हो गई। अगर आप सोचोगे हम बड़े उद्योगपति हैं तो भी भगवान से दूरी हो गई। अगर आप मन में सोचोगे हम बड़े धनवान हैं तो भी भगवान से दूरी हो गई। तो फिर क्या सोचे? हम तो प्रभु के भक्त हैं। इतना तक सोचो कि हम पुरुष हैं तो भी दूरी हो गई। इतना तक सोचो कि हम स्त्री हैं तो भी दूरी हो गई। नहीं, ये तो शरीर कपड़ा है। वासांस जीर्णान यथो विहाय, गीता में कृष्ण कहते हैं कपड़ा। शरीर क्या है? बोले कपड़ा। और बात तो ठीक नहीं। हम तो केवल प्रभु के भक्त हैं। स्त्री पुरुष के चक्कर में पड़ोगे तो रास पंचाध्यायी को नहीं समझ पाओगे। भक्त और भगवान के बीच का मिलन ही रास है, साधारण नहीं है। गोपियां बड़े बड़े संत हैं जिन्होंने हजारों वर्ष तक तपस्या की है, लेकिन लौकिक दृष्टि से तो हालांकि समझ में नहीं आएगा। दृष्टि की तो बातचीत है। एक ही गाय में किसी कसाई को मांस नजर आ जाता है, उसी गाय में किसी डॉक्टर को औषधि दिखाई दे जाती है, उसी गाय में किसी व्यापारी को व्यापार दिखाई दे जाता है। कोई गाय का दूध बहुत महंगा बिकता है, उसी गाय में किसी बच्चे के लिए माँ दिखाई दे जाती है। माँ तो फिर भी दुग्ध पिलाना बंद कर देती है, लेकिन गौ माता जिंदगी भर दुग्ध पिलाती है।
उसी गाय में किसी को 33 करोड़ देवी देवताओं का जन्म दर्शन हो जाता है। गाय तो एक ही है, लेकिन आपकी दृष्टि क्या है, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जो देखना चाहेंगे वही आपके लिए तो दिखेगा। इसलिए सृष्टि नहीं, दृष्टि को बदलिए आप। जिस दिन आपकी दृष्टि बदल जाएगी उस दिन आपके लिए सृष्टि अपने आप ही बदल जाएगी। महत्वपूर्ण सृष्टि नहीं है, महत्वपूर्ण है दृष्टि। आप कहां तक देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, कोई शरीर में उलझा है, कोई आत्मा तक पहुंच गया है, कोई पेंटिंग में उलझ गया है, कोई पेंटर तक पहुंच गया है, कोई संसार में उलझ गया है, कोई परमात्मा तक पहुंच गया है। संसार को बनाने वाला वो परमात्मा। आप कहां तक पहुंच पा रहे हैं, ये आपकी अपनी बातचीत है। बहुत से लोग होंगे जो शरीर में उलझे होंगे, क्या अपनी बुद्धि विवेक, हालांकि टाइम तो लगेगा। जैसे छोटा बच्चा है तो उसके लिए खिलौने सब कुछ, अब भले आप लाख समझाओगे इसमें कुछ नहीं है, तो सब फालतू की बातें हैं, इन खिलौनों से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं मानेगा आपकी बात। लेकिन समय का भी एक फर्क पड़ता है, जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको अपने आप ज्ञान आ जाएगा, वो समझेगा व्यर्थ है, बेकार है। इन खिलौनों के लिए मैं भोजन पानी बंद कर देता था, रोता रहता था, अब वो अपने ऊपर ही हंसेगा और जवानी में वो जानेगा कि नहीं नहीं, सत्य तो धन है, पैसा सत्य है। लेकिन एक टाइम वो भी आएगा जब उसका उससे भी मन भर जाएगा, फिर वो कहेगा यार जीवन बेकार निकल गया, नाम जप ही लेते प्रभु का तो ठीक ही था। ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपके जीवन में ज्ञान भी स्वतः आने लगता है। तो भगवान ने बांसुरी बजाई है, गोपियां आई हैं, भगवान शिव भी आए, ऐसा वर्णन। देखिए, रास पंचाध्यायी में सबको प्रवेश नहीं मिलता है। रास पंचाध्यायी जो है, जिसके जीवन में काम है, वो रास में प्रवेश कर ही नहीं सकता। भगवान के लिए सबसे ज्यादा प्रिय पक्षी अगर कोई लगता है तो उसी का नाम है मोर, और मोर के पंख को भगवान सिर पर धारण करते हैं। हालांकि और भी सुंदर सुंदर पक्षी हैं, दूसरे पक्षी के पंख को भी कृष्ण लगा तो सकते हैं सिर पे, लेकिन दूसरे पक्षी के पंख को सिर पे नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? मोर एकमात्र ऐसा पक्षी है जिसके जीवन में काम नहीं है, इसलिए प्रिय। आपको स्मरण होगा, पानी बरसता है, बादल गरजते हैं, मोर नाचता है, नाचते हुए भी मोर रोता है, और उसके अश्रु को मोरनी पान कर लेती है, जिससे ही वो गर्भवती हो जाती है और जिससे ही उसकी आगे की संतति चलती। मतलब मोर के जीवन में काम नहीं है, इसलिए संत ऐसा कहते हैं कि जहां राम तहां काम नहीं। जिसके जीवन में काम नहीं है वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो अकेले कृष्ण ने मोर पंख लगाया ऐसा नहीं है, राम ने भी मोर पंख लगाया, ऐसा वर्णन मिलता है। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली। पुष्प वाटिका का प्रसंग, जो राम ने मोर पंख लगा दिया, अद्भुत है प्रसंग। आपको स्मरण कराऊंगा, रामचरितमानस में 2 वाटिकाओं की कथा है, और दोनों वाटिका का लेना देना श्री सीता जी से ही है। एक तो अशोक वाटिका और एक तो पुष्प वाटिका। अच्छा, अशोक वाटिका में सीता जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों है? क्योंकि वो अशोक वाटिका जो है वो एक भोगी की वाटिका है, मतलब रावण की वाटिका है। जबकि पुष्प वाटिका में श्री सीता जी अत्याधिक प्रसन्न है। क्यों है? क्योंकि पुष्प वाटिका एक योगी की वाटिका है। जनक कौन है? बोले जनक योगी है। योगी की वाटिका में भक्ति सदैव प्रसन्न रहती है। पुष्प वाटिका में राम जी का मिलन श्री सीता जी के साथ हुआ, इसलिए सीता जी खुश हैं।
जबकि अशोक वाटिका में श्री सीता जी का राम जी से वियोग है, इसीलिए दुखी हैं। पुष्प वाटिका में प्रसन्न है। सीता जी के पांव के घुंघरुओं में बैठ करके काम आया था। उसी क्षण राम से कहा था लड़ना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा था कंकन किंकन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय भूनि, मानो मदन दुंदुभि थी। अभी पास में ये मदन मोहन सरकार का मंदिर है, ये चर्चा सुनना। मदन एक्चुअली में नाम है काम का, काम को कहते हैं मदन। तो भगवान राम कह रहे लक्ष्मण से कि मानो मदन दुंदुभि दीनी, मानो कामदेव मुझसे युद्ध का ऐलान कर रहा हो, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और भगवान राम ने काम से कहा कि अभी नहीं लड़ेंगे, अभी तो हम एक पत्नी व्रतधारी हैं, लेकिन तुम आना, तुम्हारी इच्छा को भी पूर्ण करेंगे, कृष्ण अवतार में आना, तुमसे तब लड़ेंगे। जब हजारों गोपियां होंगी और बीच में अकेले श्री कृष्ण होंगे, तुम्हारी स्थिति मजबूत रहेगी, उस टाइम पे हम तुमसे युद्ध लड़ेंगे, हर मौका तुम्हें देंगे। और वो कृष्ण आज जब काम आया कृष्ण से लड़ने के लिए, राधिका समक्ष खड़ी हैं, कृष्ण का अनुपम श्रृंगार है। बस राधा की तरफ देख करके कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुरा दिया। कृष्ण की मुस्कान को देख करके कामदेव वहीं के वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ा। भक्तों ने भगवान का एक नाम और रख दिया, वो क्या? बोलिए मदन मोहन सरकार की। मदन मतलब काम, जो मंद मंद मुस्कुरा करके मदन के मन को भी मोह लेते हैं, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण। काम को जीतने के लिए ही श्री कृष्ण ने रास क्रीड़ा के लिए रचाया। काम विजय प्रख्यार्थम सेयम रास लीला, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं था। हालांकि लौकिक दृष्टि से देखने में हमको रास यही लगता है कि कृष्ण नाच गए और गोपियां नाच गई और हो गया रास। नहीं, रास ये नहीं है। रास तो वो है जिसमें रोम रोम नृत्य करता रहता है, जिसमें रोम रोम नाचता है। दिखावट की आवश्यकता नहीं है, स्वतः आनंद। रस शब्द से बन गया रास, स्वतः मन रूपी मयूर नृत्य करने लगे कृष्ण के लिए, उसका नाम है रास। भगवान शिव भी पधारे। भाई शंकर जी ने भी काम को जला करके नष्ट किया है, आपको स्मरण होगा। तब शिव तीसर नयन उगारा, चितवत काम भयो जनि छारा। काम को जलाने वाले भगवान शिव हैं। रास में वही आ सकता है जिसने अपने जीवन में काम को त्याग दिया, बाकी रास में कोई जा नहीं सकता। व्रज के लोग कहते हैं निधिवन में सबका प्रवेश नहीं है। रात्रि में बंदर इतने उपद्रव करते हैं, दिन में आपने देखा होगा, लेकिन रात्रि में निधिवन में जाना सबका निषेध है, किसी को जाने नहीं दिया जा सकता। हालांकि कुछ नहीं माने, जबरदस्ती गए तो पागल हो गए, कुछ संसार से चले गए, कुछ अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, कहाँ गए कहाँ नहीं गए कोई पता नहीं। इसी वजह से संतों ने नियम निकाला कि भाई निधिवन में किसी को नहीं जाने देंगे। यही कारण है कि 7 साढ़े 7 बजे तक तो निधिवन के पट द्वार खुले रहते हैं, उसके बाद किसी को जाने नहीं देते हैं। एक चैनल है न्यूज 18, फिर एक चैनल और है जीटीवी, ये सब लग चुके हैं, इसके सबके कैमरे लग चुके हैं, बाकायदा पूरी मॉनिटरिंग हो चुकी है। लेकिन वो जो पुजारी जी सामान रख देते हैं श्रृंगार का, वो बिखरा हुआ पाया था। अब उधर किसने आके बिखा दिया, ये अद्भुत बात है। कभी कभी भगवान के चरण चिन्ह अंकित किसी भक्त को दिखाई दे जाते। आजकल तो खैर बंद कर दिया उसको, केवल गली गली कोई रहने दिया, उधर ऐसे घूमते हैं, भीतर जाने का सौभाग्य तो नहीं मिल पाता, तो उसको कवर्ड कर दिया। बाकी पहले की बात मैं बता रहा हूँ, पहले घूमने दिया जाता था, जब मैं भी उधर ही रहता था, मैं जाता था, कभी कभी चरण चिन्ह दिखाई दे जाते, कभी कभी घटना घटती, तो आनंद है, कृपा है। हालांकि ऐसी बातें तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन एक बार तो क्या हुआ, मैं स्नान कर रहा
कपड़े वगैरह सब बाहर रखे। मैंने कहा यार इधर ऐसा ना हो कि हम यमुना में ही और कोई कपड़े लेके ही दौड़ लगा, या मोबाइल वगैरह पैसा ही सब उसमें ही है, तो ले जा समस्या बने। तो बार बार डुबकी लगा के देख रहा, अरे दूर नजर एक लड़का आया कि हाथ में बांसुरी थी और ऐसे लगा रखा था मुकुट वगैरह। मैंने सोचा भाई वे तो वृंदावन का तो बहुत सारे बहरूपिया रहते हैं, वैसे तो कृष्ण के रूप बहुत सारे लोग बनाए। मेरे दिमाग में यही आया, डुबका तो लगाऊं लेकिन सामान पे नजर, जल्दी भीतर जाके ऊपर आ जाऊं तुरंत। अभी मैं देख ही रहा उसको ध्यान से, मेरे कुछ कर न दे। अब जब मैं बाहर निकला तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, वो बालक कहाँ गया मुझे आइडिया नहीं। तो मैंने उसको इधर उधर सर्च किया तो मुझे कुछ नजर नहीं आया। तो मैंने कहा यार मैंने परमात्मा के ऊपर ही शंका कर दी ये तो ठीक नहीं। हालांकि अंतरंग बातें हैं, ये ओपन में तो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन चर्चा चली। हालांकि और कथाओं में मैं नहीं बताता, लेकिन चर्चा चली तो मैंने आपके सामने उसको बताया। घटना ऐसी घटती। तो मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव भी पधारे रास पंचाध्यायी में, बड़ा प्यारा भजन है, उसको गाएंगे। एक दिन वो भोले भंडारी, शंकर जी ने भवानी से पूछा कि तुम ये श्रृंगार वगैरह करके आखिर जाती कहाँ हो? भवानी का नहीं बताते। बोले नहीं रोजाना जाती हूँ, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। हम जाते हैं रास में। तो ये रास होता क्या है? बोले आप नहीं समझोगे। बोले नहीं बताओ, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। बोले इस भेष में तुमको अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो बोले जिस भेष में अंदर ले चलो वही बना लेंगे। तो भगवान शिव ने भी घूंघट को लगा लिया और स्त्रियों के वस्त्र को धारण कर लिया। आज भी वृंदावन में भोलेनाथ का श्रृंगार ऐसे ही होता है साहब। गोपेश्वर महादेव में कभी दर्शन लाभ लो तो अद्भुत श्रृंगार होता है। ऐसे ही होता है, जो नथ लगा देते हैं शंकर जी के लिए, चूड़ी पहना देते हैं शंकर जी के लिए, बढ़िया एक घूंघट लगा देते हैं शंकर जी के लिए, और ऐसा अनुपम श्रृंगार बना करके भगवान शिव पधारे थे। तो ब्रजवासी दर्शन करके बड़े प्रसन्न भी होते हैं। आइए हम सब थोड़ा सा दर्शन करते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी करके ब्रजवासी
हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी दिल में आ गए। हंसी करेगी मानो बात हमारी, वो बोले नारी बन के ब्रज नारी दिल में आ गए। ऐसा सजा लो मुझे कोई न जाने इस रात को। ऐसा सजा लो मुझे कोई न जाने इस रात को। सहेली मेरी ऐसा बनाना मुझे रात को। बना के झूला पहन साड़ी लाल गले मतवाली दिल में आ गए। बना के झूला पहन साड़ी लाल गले वो भोले भंडारी बन करके तुम्हारी खुद में आ गए। भंडारी बन करके तुम्हारी खुद में आ गए। वो भोले भंडारी मोहन के पायसा समझ गए सब बात को, सब बात को। मोहन के पायसा समझ गए सब बात को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुलाई नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं, और नहीं कोई और नहीं। नाथ से निराला कोई और नहीं। महादेव भी पधारे। जैसे ही शंकर जी आए तो मतलब कि चाल ढाल में जो अंतर होते ही कि पुरुष तो अलग चलते और माताएं अलग चलती। तो कृष्ण भगवान भी सोच रहे ये कुछ डिफरेंट सी गोपी है, ये कहाँ की गोपी। शंकर जी चल भी रहे ऐसे चले इसको गाड़ी, तो शंकर जी वहां से आगे। राज तो यही है, सब प्रसन्न चित्त है, आनंदित है। प्रसन्नता में आदमी गीत गाता है।
प्रसन्नता में ही आदमी नाचता है, दुखी वगैरह कौन नाचता है? आपने कभी देखा कोई दुखी है और नाच रहा? नाचते वगैरह नहीं। कई बार दुख होता भी है, हंसी भी आए तो भी जबरदस्ती मुंह बना के बैठते हैं, होता है। हालांकि आंसू ना भी आए, कई बार तो प्रयास करते हैं कि दो आई जाते तो ही ठीक है, इतने लोग देख रहे तो आई जाते तो ही ठीक है। दुख में आदमी को हंसी नहीं आती, दुख में आदमी नाचता नहीं है। आनंद जो है, आनंद में ही व्यक्ति नृत्य करता है। अंदर भी रास रचेगा जब कृष्ण के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी तब। रास पंचाध्यायी में सब प्रसन्न चित्त है, नृत्य कर रहे हैं, चंद्रमा निकला हुआ है, निशी चंद्रमा शोभनम सरदोचा निसारम्याम मनश्चक्रे रतिम प्रति। चंद्रमा निकला हुआ है, अद्भुत। नृत्य करते 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 श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए, गोपियां कृष्ण को खोजने लगी, कहाँ गए? राम अवतार में राम खोजते थे सीता के लिए, कृष्ण अवतार में गोपियां खोजती हैं कृष्ण के लिए। इधर थोड़ा उल्टा, वो लीला अलग थी, ये लीला अलग। यहाँ गोपियां खोज रही हैं कि कृष्ण कहाँ है, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछ रही हैं कि तुमने कृष्ण को देखा? पुनः पुलिनमागत्या कालिंद्या कृष्ण भावना कालिंदी, अर्थात तो यमुना नदी के किनारे किनारे पर गोपियां खोज रही हैं, तुलसी से पूछ रही हैं, माता तुलसी आपको तो स्मरण होगा, आप तो पटरानी है भगवान की, श्री कृष्ण कहाँ? कृष्ण को खोज रही हैं, ढूंढ रही हैं, लेकिन कृष्ण का पता नहीं चल रहा। कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं तो किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, अपना स्वरूप दे देते, रूप दे देते, मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देख लिया, गिरिराज जी से खुश हो गए, अपना रूप ही दे दिया। ऐसे ही बरोबरी उनसे प्रसन्न हो गए, अपना स्वरूप भी भगवान ने प्रदान कर दिया। हालांकि प्रसंग को हम थोड़ा सा मोड़ रहे हैं, आप सब भी समझ रहे हैं। अभी मैं क्या करूं, इधर बैठे ही हैं तो ये स्वयं ही कथा सुनने के लिए आ गए। तो हालांकि सुनाने का विचार तो नहीं था, लेकिन अब आ ही गए हैं तो प्रसंग तो देखो साथ चलेगा। इस वजह से आप मोड़ देते हैं कथा को थोड़ा सा। हालांकि वो तो कृष्ण के ही ऊपर है। नारद जी तो खूब मांगते रहे कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावम कोही। आप अपना रूप दे दो, आप अपना रूप दे दो, विष्णु भगवान से कहा। लेकिन विष्णु भगवान ने अपना रूप तो नारद जी को नहीं दिया, बंदर बना दिया। पता होगा आप सबके लिए। हालांकि वो प्रसंग अपना नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, रूप कठिन बातचीत है। भगवान तो नहीं देते, लेकिन दे देते, बिना मांगे ही दे देते। योग्यता के आधार पर चीजें प्राप्त होती, ये भी आधार। महाभारत का युद्ध होगा, बात तय हो गई। पता चला श्री वरवरी के लिए वो भी आने लगे नीले घोड़े पर विराजमान होकर के। अद्भुत कथा है। एक मस्तक पे तेज है, तेज तो यही दिखाई देता है। मानो ऐसे प्रतीत होता है कि कोई दूसरा सूर्य चला रहा है। ओ भगवान कृष्ण ने रोका, पूछा नाम? बोले बरबरी। कहाँ जा रहे हैं? युद्ध देखने की इच्छा है। तो युद्ध देखने की इच्छा है या उसमें पार्टिसिपेट भी करोगे, मतलब भाग भी लोगे? फिलहाल तो देखने की है, लेकिन अब मन का कहा नहीं जा सकता, शायद हम उसमें हिस्सा भी ले लें। अच्छा एक बात बताओ, हिस्सा लोगे तो किसकी तरफ से लड़ोगे? बात है कि दोनों पार्टी अपनी है, कौरव भी हमारे अपने ही है और पांडव भी हमारे अपने ही। हम दोनों में से किसी की भी तरफ लड़ सकते हैं।
लेकिन फिर भी अंदाज से बोले जो पार्टी हारने लगेगी ना तो हम उसकी तरफ से लड़ना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो भगवान ने कहा 3 तो वाणी है तुम्हारे पास, क्या होगा? तो भगवान जी ने कहा 3 बाण? महाभारत के युद्ध को खत्म करने के लिए एक ही बाण काफी, आप 3 बाण की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने सोचा बात तो बड़ी बड़ी। भगवान का अच्छा एक बात बताओ, ये जो पीपल का वृक्ष है जिसके नीचे अपन खड़े हैं ना, तो एक ही बाण से इस पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते हैं क्या उन सब में तुम छिद्र कर सकते हो? कर देंगे। आंख बंद की, स्मरण किया, धनुष पर बाण चलाया। इतनी देर में कृष्ण ने चालाकी की, एक पीपल का पत्ता तोड़ा, उसको नीचे डाला, उसके ऊपर पैर रख दिया। जब श्री वरवरीक जी ने बाण को छोड़ा, वो बाण उन पत्तों को प्रतिच्छेदित करते हुए गया और जमीन में घुस गया। सारे पत्ते छेद दिए, जमीन में वो बाण घुस गया। वरवरीक जी कहते हैं श्री कृष्ण से पैर हटा लो गोविंद, वरना आपके पैर में भी छिद्र हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जल्दी पैर हटाया तो जमीन से निकला उस पत्ते को भी छेदते हुए सामने बाण खड़ा। ये दृश्य जब भगवान कृष्ण ने देखा तो मन में विचार किया, हम तो पांडवों को जिताना चाहते हैं, लेकिन ये अगर कौरवों की तरफ से युद्ध करने लग गए तो मामला नहीं बैठेगा। इस वजह से कुछ करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण ने अपनी बातों में उलझा दिया। वरवरीक जी से कहा कि ऐसा परिवार है तुम्हारा, यहाँ कितने बड़े बड़े दानी हुए, कर्ण का नाम तो सुना होगा, ऐसे ऐसे तुम्हारे परिवार में, खानदान में लोग हुए, ऐसे दानी। हालांकि तुम्हें भी कुछ दान पुण्य तो करना भी चाहिए, क्या करें? अरे बोले दान के बारे में मत पूछो, आदमियों ने तो अपने सिर तक का दान दे दिया। कृष्ण ने तो कहा ही था, वरवरीक जी ने तुरंत तलवार उठाई, काटा और सौंप दिया। ये सवाल बोले हमने कहा, बोले कोई बात नहीं, आपने कहा, हमने समझा। बोले अब युद्ध कैसे देखोगे? बोले अब नहीं देख पाएंगे तो नहीं देख पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। भगवान का नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि अब इस सिर से ही तुम युद्ध देखोगे, और तुमने ये सिर हमें दे दिया। बोले हाँ दे दिया। बोले अब इस पर अधिकार तुम्हारा तो है ही नहीं। नहीं। बोले अभी ये तो हमारा हो गया, अभी तुमने दान में दे दिया मतलब हमारा। बोले हाँ बिल्कुल आपका। बोले अब हमारा आशीर्वाद है, तुमने इतना सब कुछ हमें दिया है, तो तुम्हारे इस सिर की पूजा होगी और हमारे नाम से ही होगी कलयुग में। इस वजह से श्री श्याम बाबा, जिन्हें आजकल हम खाटू श्याम बाबा कहते हैं, तो उनके मस्तक का ही पूजन होता है। कथा तो ऐसी है कि भीम कह रहे हमने युद्ध जिताया, अर्जुन कह रहे हमने जिताया, नकुल सहदेव कह रहे तलवारें हमने चलाई। भगवान ने कहा कि युद्ध तो इन्होंने देखा है, इनसे पूछ लो क्या हुआ था। वरवरीक जी के मस्तक ने कहा कि युद्ध तो हमने पूरा देखा, कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिवा मुझे कुछ दिखाई ही नहीं देता था, तो चक्र ही गोल गोल घूमता रहा, बाकी तो सब ठीक है। हालांकि करने वाले सब परमात्मा हैं, उनके द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। रीझ जाते हैं श्री कृष्ण और बाबा श्याम, एक ही है दोनों। कृष्ण का ऐसा वरदान था, एक ही, और मनोरथ भी पूर्ण होते। तो ऐसी बाबा श्याम की महिमा हो। हालांकि अब कथा तो सुनाई थी, थोड़ा सा परिचय और बता देते।
भीम तो आप समझते हैं, भीम का विवाह हुआ था हिडम्बा के साथ। हिडम्बा के जो पुत्र हुआ वही घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह हुआ अहलावती के साथ। उनके यहाँ जो पुत्र का जन्म हुआ वो श्री बर्बरी, और बर्बरी की कौन बने? श्री श्याम। कुल्हारे के सहारे की, वो 3 बाणधारी की, वो नीले घोड़े वाले की। अब जयकारा भी हो गई, कथा भी हो गई, अब खाली एक चीज रह गई, वो क्या? दर्शन। ये यही है, भजन रह गया, तो उसको ही गा लेते। श्री बांके बिहारी नाम। तो हमारे भी सौभाग्य है जो हमारे बीच में महामंडलेश्वर गुरुदेव भगवान पधारे हैं। श्री लालदास त्यागी, ये भी आनंद है आप पधारे हैं। बाबा आज थाने
में थारी, सेवा में थारी, मन आज बीच जानो है, और निभानो है, राम जी ने संतों से ही प्रारंभ किया, यही मंगलाचरण हो गया। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति हम कथा। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं संसार में दो चीजें दुर्लभ हैं, एक तो भगवान की कथा और एक तो संतों का दर्शन। तो भगवत कृपा ऐसी हो रही है, सब हमारे शर्मा परिवार के ऊपर तो अद्भुत कृपा है, जो दोनों ही प्राप्त है। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, ये भी आनंद है। देखिए साहब, संत हैं श्रृंगार, कथा का श्रृंगार, तीर्थ का श्रृंगार। अब भले अयोध्या है, उसमें संत ना हो तो अच्छा नहीं लग सकता, वही अयोध्या है, वही राम मंदिर है, वही सब कुछ। वृंदावन है तो उसमें संत है तो अच्छा लगता है, बाकी तो वृंदावन तो वही है साहब, कोई रमण देती है, वही बांके बिहारी है, वही यमुना है। लेकिन संत जो है वो तीर्थ का श्रृंगार है, संत जो है कथा का श्रृंगार हो जाता है, ऐसी महिमा है। अपने व्यस्ततम समय में से भी समय को निकाल करके आए हैं, ये भी आनंद है, हम आप सबके लिए उधारे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि रास पंचाध्यायी में तो भगवान महादेव भी पधारे थे, शिव भी पधारे थे, और रास रचाते रचाते भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। गोपियां श्री कृष्ण को खोजने लगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। यमुना के किनारे यमुना जी से पूछ रही हैं और रो रही हैं, और एक गीत गाया है जिसको हम गोपी गीत कहते हैं, हालांकि उसको हम गा चुके हैं, कुछ लोग आ नहीं पाए तो वो वंचित रह गए, कोई बात नहीं। गोपी गीत की फलश्रुति भी यही है, जो प्रतिदिन गोपी गीत का पाठ करता है उसको साक्षात भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जैसे ही गोपियों ने गोपी गीत गाया कि बस भगवान का प्रागट्य हो गया, और जैसे ही भगवान का प्रागट्य हुआ वो गोपियां बड़ी प्रसन्न चित्त हो गई भगवान को प्राप्त करके। परीक्षित ने प्रश्न पूछा कि आखिर भगवान ने रास को क्यों रचाया? बोले काम को जीतने के लिए ही श्री कृष्ण ने रास के लिए रचाया था। काम विजय प्रख्यातम सेयम रास लीला, दूसरी कोई बात नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं श्री नारद जी का आगमन हो गया, श्रेष्ठ संत है नारद, कहीं भी चले जाते, कृष्ण के यहाँ जाए, गोकुल में कंस के यहाँ जाए,
तो कंस खुश है, रावण के यहाँ जाए तो रावण खुश है, और राम जी के यहाँ जाए तो राम जी खुश है, इंद्र के यहाँ जाए तो इंद्र खुश है। ऐसे ही श्री नारद हैं। और नारद जी का काम भी अद्भुत, इधर का समाचार उधर, उधर का समाचार इधर, नारद समाचार सब पाए, ऐसा आया। कोई कह रहा था उस समय के मीडिया के प्रमुख नारद जी, ऐसे नारद जी जब आए तो भगवान कृष्ण ने देखा, पूछा प्रभु कैसे आगमन? बोले हम तो आपको आपका कार्य स्मरण कराने के लिए आए, कंस का वध करना है कि नहीं? बिल्कुल करेंगे, सब करोगे। नारद जी कंस के पास जा पहुंचे, भले पधारे महाराज, कोई उपाय बता दो, हमारे शत्रु का नाम ही बता दो, बहुत परेशान चल रहे, बहुत तंगी चल रही, नाम ही बता दो शत्रु का। तो नाम, हाँ कृष्ण। अरे वो नंद जी का छोरा, हाँ वही। हमारा जब इतना बताई दिया नाम, अब ये और बता दो कि हम कृष्ण का वध कैसे करेंगे, कैसे मारेंगे? नारद जी ने कहा एक काम करो, यज्ञ कर लो, यज्ञ में कृष्ण को बुला लो, और बस यही के यही कृष्ण बलराम दोनों का तुम वध कर देना, बात जम गई। बस कंस ने कहा कि भाई यज्ञ करेंगे, यज्ञ करेंगे। हालांकि प्रजा सोच रही है कि सुधर गया, वचन पूजन में भाव, यज्ञ करने की बात, यज्ञ तो हो रहा है किंतु उद्देश्य ठीक नहीं, कार्य तो अच्छा है लेकिन उद्देश्य ठीक नहीं, महत्वपूर्ण उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? बोले कृष्ण और बलराम को मारना। यज्ञ को रचा गया, और जैसे ही यज्ञ की संरचना हुई, अपने खास सेवक यानी अक्रूर, बस अक्रूर को भेज दिया, कृष्ण और बलराम को लेकर के आ जाओ, तो अगर तुम लेके नहीं आए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। इसको ही कहते हैं पॉलिटिकल प्रेशर। जाना नहीं चाहते, कृष्ण को लाना नहीं चाहते, लेकिन कंस के राज्य में रहते हैं तो जाना ही पड़ेगा, और कृष्ण और बलराम को लेके आना ही पड़ेगा, होता है। अधिकारियों के ऊपर भी साफ दबाव रहता है, तो कह दिया साहब कि आपको लेकर के आना है कृष्ण और बलराम के लिए। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, लेकर के आ जाएंगे। अक्रूर जी गए, जैसे ही पता चला नंद बाबा ने खूब स्वागत सम्मान किया है, कृष्ण है नहीं, गाय चराने के लिए गए हैं, यशोदा को सूचना मिली है अक्रूर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए हैं, वो आंख से अश्रु आ गए। यशोदा तो माँ है, और माँ की ममता तो आप समझ सकते हो, माँ तो माँ होती, अश्रु बह रहे हैं। कृष्ण गायों को चरा करके लौटे हैं, नंद बाबा बोले वाले हैं, कह रहे देखो अपने पुत्रों की कितनी ख्याति बढ़ गई है, जो कंस स्वयं अपने खास सेवक को भेज करके अपने पुत्रों को बुला रहा है। भोले भाले मां रो रही है यशोदा, कृष्ण आए हैं गायों को चरा करके, यशोदा ने सिर पर हाथ घुमाया है, आंख से अश्रु आ गए। रात्रि में पता चला है ब्रजवासियों के लिए कि कृष्ण हमको छोड़ करके जा रहे हैं, आंख से अश्रु बहने लगे, समस्त ब्रजवासी रोने लगे, ब्रजांगनाएं ब्रजवासी रो रहे, जीते जी कृष्ण का विछोड़ को सहन नहीं कर पाएंगे। सजन सकार जाएंगे, मरेंगे बिना
भूल कबहू ना हो। हे सूर्य भगवान, कल आप हमारे वृंदावन में उदित ही मत होना। कृष्ण हमको छोड़ करके चले जाएंगे तो हम जीवन को कैसे जिएंगे? कृष्ण का विछोह हमसे सहन नहीं हो सकता। रो रहे हैं, पूरी रात बीत गई है, यशोदा की आंख से अश्रु नहीं रुके हैं। कृष्ण के सिर पे हाथ घुमाती रही, घुमाती रही, घुमाती रही। और बोल सुबह जब हुआ, नंद बाबा ने कहा है अपने आप को संभालो, कृष्ण को जाने दो। तो बोले ब्रजवासी रथ के सामने ही लेट गए हैं। अरे कृष्ण का विछोह हम नहीं सहन कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। एक काम करो कि रथ हमारे ऊपर से ही चढ़ा दो। गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। अरे क्रूर तो सुना था, लेकिन ये तो उससे भी गया बीता है, इसका नाम अक्रूर है। ये कृष्ण को हमसे विलग करने के लिए आया है। ये तो क्रूर से भी खतरनाक है, अक्रूर इसका नाम। हालांकि कृष्ण का विछोह हम जीते जी सहन नहीं कर पाएंगे। रथ के सामने लेट गए। नंद बाबा ने समझाया, तुम सब समझदार हो, उठ जाओ, धूप हो रही है, कृष्ण को जाने दो। तब कहीं जाकर के वो खड़े हुए, कृष्ण को रास्ता दिया। यावद आलिच्यते केतुर यावद रेणु रथस्य चा। रथ को देख रही है गोपियां, रथ से जो धूल उड़ रही है उस धूल को देख रही है। थोड़ी देर में ध्वजा दिखाई दे रही है, थोड़ी देर में वो भी विलुप्त। बहुत दूर सुदूर रथ जब गया तो ब्रजवासी उदास हो गए। अक्रूर कृष्ण के स्वरूप को देख करके मन में विचार करते हैं, सुकुमार बालक हैं, कंस इनको मार देगा। यद्यपि मेरा मन नहीं कि इनको लेकर के जाऊं कंस के समक्ष, लेकिन अब क्या करें, नौकरी भी तो मजबूरी है, जो नहीं करना वो भी करना पड़ता है। यद्यपि गलत है, लेकिन अभी क्या करें। कृष्ण ने सोचा, मेरे काका अक्रूर मन में कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी छोटी सी झलक दिखाएं। तो कहा थोड़ा सा रथ रोकिए। और रथ जैसे ही रुका तो यमुना में कृष्ण स्नान करने लगे। यमुना के अंदर भी कृष्ण दिखे और यमुना के बाहर भी कृष्ण दिखे। जैसे ही दोनों जगह कृष्ण को देखा, अक्रूर भी समझ गए कि साधारण नहीं है, कि साधारण नहीं। मैं तो क्या सोचता था। अक्रूर जी महाराज भी प्रसन्न हो गए हैं, कृष्ण रथ पर विराजमान हुए हैं और जा पहुंचे हैं कहा, श्री मथुरा नगरी में। भगवान का जोरदार स्वागत हुआ है और कंस ने एक सुंदर से राजमहल में श्री कृष्ण के रुकने की व्यवस्था कर दी है। भगवान विश्राम करने लगे हैं। एक रात्रि व्यतीत हुई है। बहुत सुबह जब हुआ तो कृष्ण सज रहे, वस्त्र पहन के रेडी, और सामने से नंद बाबा चले आए। पूछ रहे कहा, तो कृष्ण ने कहा घूमने नहीं जाए क्या? बोले कहीं नहीं जाना, इधर का राजा बहुत निष्ठुर है, कई बच्चे खतरनाक होते, तो पिताजी को उनकी चिंता दूर रह के भी सताती। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। बच्चों को संभालना भी मामला कठिन। और किसी के यहाँ कृष्ण जैसा बालक हो तो फिर स्थिति बड़ी बिगड़ जाती। उसकी चिंता, न तो खाने में मन लगे, न कुछ ठीक लगे, उसकी चिंता। होता है ऐसा। तो बच्चे इतने चालाक रहते हैं, फोन पे तो कुछ बात करेंगे, काम कुछ करेंगे। बेटे मार्केट में नहीं जाना घूमने को, पता चला वो मार्केट से ही बात कर रहा है। ऐसे होते। नंद बाबा ने कहीं नहीं जाना, समझे? तो कृष्ण पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो समझ गए ये मानेगा नहीं, जाएगा। तो नंद बाबा ने गुस्से में कहा, सुनो इधर आप, जा तो रहे हो, सीधे सीधे जाना। तो कहा सीधे सीधे जाएंगे तो सामने दीवार आ जाएगी तो उसको तोड़ना पड़ेगा। यार बोले तुम, अरे नहीं तोड़ेंगे, मुड़ जाएंगे, जाएं। ठीक है जाओ, एक बात और सुन लो। क्या?
तो बाजार में कुछ खरीदना नहीं। तो कृष्ण ने कहा फिर लूटेंगे? अरे यार तुम, अरे नहीं खरीदेंगे, नहीं लूटेंगे, जाएं। ठीक है जाओ। तो कृष्ण चल पड़े। जैसे ही कृष्ण चले तो मार्केट में ही, अभी खुलने में तो टाइम है, सवेरे सवेरा है, सुबह सुबह तो खुलने में टाइम। तो कृष्ण के जो सखा थे, मित्र थे, ग्वाल वाल, वो सब मिल गए। अरे लाला तुम, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा था, क्या बताएं, तुम तो ऐसे छोड़ करके आ गए वृंदावन में हमें, हमारा तो मन ही नहीं लगा, तो हम तो सुबह से तुमको खोजने के लिए निकल पड़े। अच्छा चलो अच्छा, कृष्ण एक बात तो बताओ, क्या लिए तुम्हारे तो वस्त्र वगैरह सब अच्छे हैं और हमारे तो नहीं जमते। अब देखो वृंदावन तो वो गांव था, तो उधर तो चलता था जैसे चाहे कपड़े पहन के घूमते रहो, लेकिन ये मथुरा तो सिटी है, शहर है, तो भाई इसके हिसाब से भी वस्त्र होने चाहिए। और फिर तुम्हारे साथ ही साथ तो चल रहे हैं हम, तो थोड़ी तो व्यवस्था करो। तो भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, अभी क्या है सवेरा सवेरा है, तो सुबह सुबह मार्केट तो बंद है, तो अभी तो तुमको ऐसे ही चलना पड़ेगा, लेकिन अब आगे व्यवस्था करते हैं। तो इतने में कृष्ण की नजर पड़ गई, वो कंस का एक सेवक था, तो वो कंस के कपड़े को धोता था, तो बस उसी के ऊपर नजर पड़ गई। तो कन्हैया ने उसको ये आवाज लगा दी। तो कन्हैया ने कहा ओ मामा जी इधर आओ। तो नहीं, मेरे को नहीं बुलाता, तो मेरी तो बहन ही नहीं है, तो भांजा कैसे आया, तो और किसको बुलाते, मेरे को नहीं। तो कृष्ण ने फिर आवाज लगा दी, अरे ओ मामा जी। आपको मुड़ के देखा, मैं बोला इधर आओ। तो कृष्ण से कहते तुम इधर आओ। तो भगवान जा पहुंचे, तो कहता कि मामा क्यों कहा। तो कृष्ण भगवान ने कहा तो भाई मामा ही तो कहा, मैंने थोड़ी ना तुमको कुछ अब शब्द कह के कोई गालियां दे दी, भाई मामा ही तो कहा है। बोले नहीं तुमने मामा कहा, तो कहा कैसे। तो अरे बोले मामा ही तो कहा और तो कुछ नहीं कहा। बोले तुमने क्यों कहा। बोले इधर के जो राजा है जिनका तुम काम करते हो, भोजराज कंस, वो रिश्ते में हमारे मामा लगते, अब तुम उनके यहाँ काम करते हो, तो इस वजह से हमने तुम्हें भी मामा कह दिया। अरे बोले कहाँ भोजराज कंस और कहाँ तुम, कहाँ वो इतने बड़े महाराज और कहाँ तुम। अब शब्द कहे तो भगवान को क्रोध आ गया, और भगवान ने जैसे ही एक चांटा मारा, तो भैया सिर अलग और धड़ अलग। सिर जाकर के तो व्यापारी के तराजू में ही गिरा, तो वजन करने लग गया 5 किलो। व्यापारियों ने देखा मामला कठिन, सब साफ। तो ऐसा हुआ, कृष्ण ने ग्वाल वालों से कहा ये टोकरी जो देख रहे हैं बस इसमें ही बस्ते हैं, तो उठाओ पहन लो। अब एक्चुअली में बात ये थी कि उसमें कंस के वस्त्र थे, और कंस तो आप समझते ऐसा, उम्र ज्यादा। अब छोटे छोटे बच्चे अगर इतने बड़े आदमी के वस्त्र पहने तो कैसे लगेगा बताओ आप। यानी झाड़ू लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, जिस रास्ते से निकल रहे अपने आप झाड़ू लगती चली जा रही। शादी हो रही थी तो माताएं बहनें इतने बड़े बड़े वस्त्र पहने, मैंने कहा ये क्या। जिस रास्ते से माताएं बहनें निकल रही थी उनका लहंगा वगैरह, तो वो रास्ता पूरा साफ होता जा रहा था। मैंने कहा ये भी जोड़ रहा। तो ऐसे इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं, तो जिस रास्ते से जा रहा है वो रास्ता ही साफ होता जा रहा है। अच्छा पीछे से कुत्ते और भौंकने लगे, तो भगवान कृष्ण ने कहा भैया 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 दौड़ना नहीं, आराम से चलो। तो कुत्ते के साथ तो समस्या, रीझ जाए तो मुंह चाटे और खींच जाए तो टांग काटे, है समस्या नहीं। क्या ठीक है। तो ऐसा हुआ कि सब धीरे धीरे पहुंचे, बड़े बड़े सब ने वस्त्र पहन रखे हैं, तो एक टेलर के पास पहुंचे, बोले भैया इनको ठीक कर दो। तो टेलर से कहा भाई इनको ठीक कर दो, तो जो आ गया, तो उसने अपनी मशीन चलाई, जैसे ही कटर 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 सबके वस्त्र फिट से कर दिए बढ़िया।
बलराम ने कुछ पैसे दे दो, बोले हाँ भैया कितने पैसे। उसको डर लग रहा, हमने मांगे पैसे, इन्होंने किया यूं, ये अलग समस्या, हमें चाहिए ही नहीं पैसे, हम तो आपके दर्शन करके ही धन्य हो गए। भगवान का नहीं कुछ तो ले लो, बोले कुछ ही नहीं चाहिए। कृष्ण भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, कलयुग में जितने का कपड़ा नहीं आएगा उससे डबल सिलाई चलेगी, जाओ तुम्हारे यहाँ मोटर गाड़ियां कार दौड़ेंगे। बात तो सही है, जितने का तो कपड़ा नहीं आता उससे डबल सिलाई चलती। हाँ, चल रहा है मामला तो ऐसे ही कृष्ण का आशीर्वाद। तो शादी वगैरह के कपड़े सिलने लग जाओ तो जल्दी करोड़पति बन जाओगे। हाँ, लेकिन शादी की जो ड्रेस होती है तो कम से कम मिनिमम रेंज जैसा है 10-15 हजार रुपए सिलाई। दूल्हे की पोशाक तो 5-6 हजार तो है ही है, देख लो आप। तो फिर दुल्हन की देख लो तो है, वो तो आशीर्वाद बरस रहा है। तो ऐसे ही हुआ सारा। उसके बाद तो भगवान आगे बढ़े तो ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से कहा, बोले आपके चेहरे पर तिलक चंदन तो बड़ा अच्छा सुशोभित हो रहा है और हमारा माथा तो सूना सूना सा है। ब्रजवासी तिलक चंदन को बहुत महत्व देते हैं। तो ब्रजवासियों ने कहा थोड़ा हमारे मस्तक पर तिलक चंदन लग जाए तो बस आनंद आ जाए। तो कृष्ण का व्यवस्था करते हैं। एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री जा रही जिसका नाम है कुब्जा, लेकिन भगवान ने उससे क्या कहा? भगवान ने कहा उससे सुंदरी। क्यों? अरे भाई, भगवान तन की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो मन की सुंदरता देखते। उसका मन सुंदर, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर समझे तो ये मन ही टेढ़ा है। कुब्जा काम क्या करती है? बोले कंस को तिलक चंदन लगाने का काम करती है। कंस मतलब कंस की सेवा करती है। ये मन जो है, ये मन की संसार की सेवा में लगा रहता है। हालांकि संसार की सेवा में इस मन को कुछ मिलेगा नहीं। जिस दिन संसार से हट करके ये मन भगवान में लग गया, उसी दिन ये टेढ़ा मन सीधा भगवान कर देंगे और तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उसको टेढ़ी कुब्जा थी 3 जगह से, भगवान को तिलक चंदन लगाया, भगवान ने कुछ धन दिया, बोले इसका क्या करेंगे? तो पैर पर पैर रखा लगा करके 3 झटके दिए, तो टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई और सुंदर भगवान की स्तुति करने लगी।